अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं अपने इस वीडियो में रिव्यू देने वाली हूँ उन तमाम वीडियोस को जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, वो किस टाइप की हैं और उससे हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और ये किन किन लोगों के लिए स्पेशली बनी है और कौन कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस चैनल से। देखिए, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये चैनल उन लोगों के लिए बेस बनता है। ये मैंने शुरू में ही पहली वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो चैनल है निगहत सईद ऑफिशियल, ये अमल की बातों पे बेस करता है। ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जिन बहनों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है, या वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, या वो मदारिस में नहीं जा सकती हैं, या उलमा के पास जाके नहीं पढ़ सकती हैं, उस फ़ीमेल टीचर से नहीं पढ़ सकती हैं, वो घर में बहुत बिज़ी हैं, जॉब करती हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम है उनके पास। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें इल्म हासिल करने के लिए बार बार कहा है कि हम इल्म हासिल करें ताकि हम सही मायनों में मुसलमान बन सकें। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक हदीस बारका का मफ़हूम है वाज़ेह तौर पे फरमा दिया गया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फ़र्ज़ है। अच्छा, फ़र्ज़ अलूम जो है ना, वो कौन कौन से हैं और कैसे हैं, वो इसी चैनल पे बताए गए हैं और बहुत शॉर्ट टाइम में ज़्यादा फ़ायदा हम उठा सकते हैं इससे। बेसिक एजुकेशन इसमें दी गई है। ये चैनल सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो लर्नर हैं, जो बेसिक एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, जो शॉर्ट टाइम में कम से कम इतना फ़र्ज़ इल्म हासिल करना चाहते हैं जिससे उनको दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हो सके। तो ना तो ये उलमा के लिए ये है, ना उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म और नॉलेज है, ना ये उन लोगों के लिए है। तो ये तो हो गया, इसका तारुफ़ी बात हो गई। क्योंकि ये जो वीडियो है ये 1000 नंबर है इसका, यानी 1000वीं वीडियो है ये। आज मेरी जो 1000 वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुई हैं, माशाअल्लाह बारकल्लाह। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं आपको एक तो इसका रिव्यू दे दूं इस चैनल में क्या कुछ है, दूसरे नंबर पे मैं ये भी आपको बता दूं कि वो कौन से सवालात हैं जो सिलेबस बराए इम्तहान आखरत बमा हदूद के, यानी ये वो सिलेबस है इस चैनल पे जो हमारा इम्तहान है आखरत का, उसकी तैयारी पे बेस करता है। तो इसमें नंबर 1 तो यह दुनिया में इसकी तैयारी करनी है इल्म दीन इस्लाम हासिल करने और इसके अमली मुज़ाहरा करने पर, यानी हम इसको प्रैक्टिकली दीन के इल्म को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो हम सही मुसलमान बन सकेंगे। तो नंबर 1 तो यहाँ पे अमली बातें बताई गई हैं कि जिन पे अमल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और वो कर भी सकता है। कोई लंबी चौड़ी यहाँ मुश्किल बातें नहीं इस चैनल में बताई गई, बहुत आसान बातें बताई गई और आसान से आसान लफ्ज़ों में बताई गई हैं ताकि हर एक इंसान को ये बातें समझ आ सकें और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में ला सके। अच्छा, ये जो इम्तहान होगा जिसकी तैयारी करवाई गई है इस चैनल पे, इसका रिज़ल्ट जो है ना हमें मरने के बाद मिलेगा। ये देख लें, इसका रिज़ल्ट हमें मरने के बाद आखिरत में मिलेगा। यानी हमें जो कुछ सीखना है उस पर अमल करना है, जो कुछ सीखना है हमने अमल करना है। कोई भी आपने इल्म हासिल किया है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उस पर हमने क्या करना है, अमल करना है। उसको सीखना है पहले, फिर उसको अमल करना है। और हम ये सोचें जी हम तो इतनी इबादत करते हैं, इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतनी तस्बीह पढ़ते हैं, फिर इसका रिज़ल्ट हमें दुनिया में क्यों नहीं मिल रहा, तो रिज़ल्ट दुनिया में नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि इंसान बहुत अच्छे और नेक अमल कर रहा हो, लेकिन उसके साथ फिर भी ऐसा हो रहा हो कि उसके साथ मुश्किलात आ रही हों, उसको परेशानियाँ आ रही हों, मसाइल आ रही हों, तो फिर वो सोचे कि मैं तो अल्लाह की बहुत इबादत भी करती हूँ, बहुत ख्याल भी रखती हूँ हर चीज़ का, फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये भी अल्लाह ताला का टेस्ट और इम्तहान होता है, क्योंकि रिज़ल्ट हमें अल्लाह ताला ने आखिरत में देना और ये बताना है कि हमने दुनिया में जो कुछ किया वो किस हद तक हमारे हक़ में बेहतर था या आखिरत के लिए बेहतर था। तो ये रिज़ल्ट की उम्मीद किए बगैर हमने प्रैक्टिकल वर्क, अमली काम जो करना है, अमल की बातों में इसको लेकर आना है। नंबर 3, इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, क्योंकि हर एक ने मरना है और जवाबदेह है अपने अल्लाह के सामने। हर इंसान ने मरना है, इसलिए हर वो इल्म हमने हासिल करें जो कुरान और सुन्नत से मुताबिक हो और जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर दे और आखिरत को भी हमारे लिए आसान कर दे। तो अब देखना ये कि वो कौन से ऐसे 5 सवालात हैं जो हमें लाजमन याद करने हैं, और उन 5 सवालों का ज़िक्र इस चैनल में दिया गया है पूरा का पूरा। अब ये देखें, ये जो एक सर्कल बनाया गया है ये मुसलमानों की हदूद हैं। इसको हम एक चार्ट की मदद से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हम मुसलमानों की क्या हदूद हैं। देखिए, जब हम कलमा पढ़ लेते हैं और तौहीद और रिसालत पर हमारा ईमान आ जाता है और हम अपने अल्लाह को पहचानने लगते हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं कि वो हमारे नबी हैं, तो उसके बाद जब हम कलमा गो हो जाते हैं, अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, तो उसके बाद हमारे ऊपर कुछ हदूद लग जाती हैं। इस्लाम की ये हदूद, बाउंड्रीज़ हैं इंसान की ना, हर इंसान की ये बाउंड्री हैं।
कोई भी इंसान इन बाउंड्री से नहीं निकल सकता, हदूद से। जब भी हम इन हदूद को क्रॉस करेंगे इट मीन्स हमने इस्लामी हदूद को छोड़ा, तो हम इस्लाम के दायरे से निकल गए। तो इस्लाम हमारा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हमें देता है और हमें बताता है कि तुमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है ताकि हम अच्छे मुसलमान बनते हुए अल्लाह की रज़ामंदी की ज़िंदगी गुजार सकें। चलिए थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं मुख्तसर तरीके से। अब देखें सवाल नंबर 1, यहाँ पे मैंने सवालों के हिसाब से एक चार्ट बनाया है, लेकिन इस चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं जो बहुत इजी है। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और ये सवाल नंबर 5। इन 5 सवालों को हमने लाजमी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ऐसे करना है कि हम अपने ऊपर हर वक्त नज़र रखें, क्योंकि ये आखिरत के सवाल हैं। जैसे दुनिया में इम्तहान होता है ना, तो जो पेपर होता है अगर वो आउट हो जाए और वो जो बच्चा उन तमाम सवालों को याद कर लेगा तो लाजमन वो इम्तहान में पोजीशन भी ले सकता है, टॉप भी कर सकता है। लेकिन एक बच्चे के सामने पेपर आउट भी हो गया और वो फिर भी तैयारी ना करे तो फिर उसकी बदकिस्मती ही कहिए कि सवाल भी उसके सामने हैं, जवाब भी उसके सामने है, तो वो फिर भी इम्तहान की तैयारी ना करे। इसी तरह से ये 5 सवाल मैंने बनाए हैं एक चार्ट की शक्ल में। अगर हम इस पे अमल कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है, अल्लाह की रहमत से, कि अल्लाह ताला से हमारी ज़रूर बख्शिश होगी। इंशाअल्लाह ज़रूर जन्नत में अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जाएंगे। हमें तमाम नेक अमल भी करने हैं, साथ साथ अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार भी रहना है इंशाअल्लाह। जब अल्लाह की रहमत होगी तभी हम बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमने कोशिश करनी है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बार बार कहा है नेक और अच्छे अमाल सालेह करके आना, नेक अमल अच्छे अमल करके आना इस दुनिया से, तब अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश होगी। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 1 की तमाम लाजमी सवाल हैं जो लाजमी देख लें इसको और कोशिश करें कि इनको हम सीख लें, समझ लें और अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे। और इसे प्रैक्टिकली करना है सारा कुछ, सिर्फ रट्टा नहीं मारना कि हमने रट्टे मार लिए, इतनी डिग्रियां हासिल कर ली लेकिन अमल वही सिफर। ऐसा नहीं करना, कोशिश करनी है कि हम इसको अमल में लेकर आएँ। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हुकूकुल इबाद हिम्मत और क़ुव्वत के मुताबिक अदा करने हैं। इखलाकियात इसमें आ जाते हैं और मामलात आ जाते हैं। अच्छा, हिम्मत और क़ुव्वत से मुराद ये जितने भी हुकूकुल इबाद हैं, हुकूकुल इबाद यानी अब बंदों के हकूक़, जिसमें हमारे तमाम इखलाकियात और मामलात आ जाते हैं। ये हमें इल्म हासिल करने से इनकी वजाहत पता चलेगी, या कम अज़ कम एटलीस्ट आप इस चैनल को A to Z देख लें। A to Z जब आप देख लेंगे, यानी वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 1000 तक जब आप देख लेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो हमने अपनी हिम्मत के मुताबिक करना है। अब ये नहीं कि आप में हिम्मत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, वो सलाहियत नहीं है, लेकिन आप कहने जी क्योंकि इस्लाम में इसका हुक्म है हमने इसको लाजमी करना है, लेकिन वो हदूद हैं, उसकी भी कुछ हदूद हैं। हुकूकुल इबाद की पहले तो इन मुसलमानों के, इंसानों की ये हदूद अल्लाह ने मुसलमानों की बना दी हैं, ठीक है ना, एक हदूद इस्लाम ने बना दी है। उसके बाद जो हमारे ज़िम्मे काम लगा है उसकी भी हदूद है, उन हदूद को भी हम पार नहीं कर सकते। उन हदूद में रहते हुए हमने उन तमाम मामलात को देखना है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है और कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हमें पता चलता है। नंबर 2 सवाल जो होगा जिसकी हम तैयारी करनी है, देखें हुकूकुल इबाद का हमें सारा पता होना चाहिए। ये सारा वीडियोस देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा। फिर नमाज के बारे में, नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज से मुतालिक भी मैंने बहुत सी वीडियोस डाली हैं, इसमें आप वो भी चेक कर लें, इससे भी पता चल जाएगा। और नमाज की भी कुछ हदूद हैं हमारे पास कि हमने नमाज को किस तरह से और कैसे पढ़ना है, उन हदूद में रह के हमने नमाज़ पढ़नी है, यानी वक्त की पाबंदी के साथ पढ़नी है। अगर वक्त की पाबंदी नहीं होगी तो हम इस दायरे से निकल जाएंगे। मुख्तसर सा मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन तफसील आप वीडियोज़ में ही देखेंगे। उसके बाद रोज़े के बारे में, रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े होते हैं, इसकी भी बाउंड्रीज़ हैं कि रमज़ान में ही हमने ये रोज़े रखने हैं और 30 रखने, 31 नहीं रखने, ठीक हो गया। तो इसके बारे में भी जो भी आपको मालूमात मिलेंगी इंशाल्लाह वीडियोज़ में मिल जाएंगी। इसकी भी हदूद हैं, कौन कौन सी हदूद हैं, क्या क्या हमने करना है, वो भी आपको इस चैनल पर वीडियोज़ में मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद ज़कात के बारे में बहुत सी वीडियो बनाई हैं जिसमें सदका खैरात भी आ जाता है, उसको करने का क्या तरीका है, लेकिन मैंने फ़र्ज़ ज़कात के बारे में बताया, नवाफिल के बारे में बताया, वो भी आप देख लीजिएगा। अब देखें ज़कात में साहिब निसाब पर यह ज़कात फ़र्ज़ है। सवाल नंबर 4 है, तो हमने ये भी लाजमी है अपने ऊपर लागू करना। अगर हम साहिब निसाब हैं तो हमने ज़कात देनी है, तो ज़कात का क्या तरीका क्या रहा है और हमने कैसे देनी चाहिए, इसकी भी वीडियोज़ बन चुकी हैं, तो इसे भी आप जाके चैनल पर विज़िट करें। उसके बाद हज के बारे में सवाल नंबर 5 आ जाता है, जो हमने याद करना है वो है हज के बारे में। ये भी साहिब निसाब और साहिब इस्तात ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना ज़रूरी है, और हज का क्या तरीक़ाकार है, उम्रे का क्या तरीक़ाकार है और किन लोगों पे फ़र्ज़ है, क्या निसाब है, वो सब इस चैनल पे मौजूद है। तो काइंडली आपने ये तमाम देखना है कि ये तमाम चीज़ें
जो तमाम सवाल हमें आने चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे क्लियर कर दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी कि हमने किस तरह से इस चैनल को विज़िट करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी मैंने करनी थी आपसे कि आइंदा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ज़िंदगी बख़ैर अब वीडियो आया करेगी इंशाअल्लाह ताला हफ़्ते में एक दफ़ा, और वो दर्स की शक्ल में वो करेगी, और हर बुध को इंशाअल्लाह ताला असर के बाद वीडियो अपलोड हुआ करेगी इंशाअल्लाह ताला। उसमें जो भी अल्लाह ताला चाहेंगे और जो हमारे लिए बेहतर होगा, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पे मवाद चाहिए, नॉलेज चाहिए, या आप कौन से टॉपिक को आप सही मायनों में समझना चाहती हैं। जब आप मुझे उसमें बताएंगी तो इंशाअल्लाह मैं वही मटेरियल लेकर आऊँगी, इंशाअल्लाह वही टॉपिक लेकर आऊँगी और उसी को समझाने की कोशिश भी करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसको देखिए, विज़िट करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इस काम में इस्तकामत दे और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनाए और इल्म के साथ अमल करने की हमें तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आज तक जो भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, हिम्मत दी, अल्लाह की तौफ़ीक से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 1000 वीडियो आज कंप्लीट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका रिव्यू भी आपको दे दिया। अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए, और आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत बख्शे और मज़ीद मैं ऐसे अच्छे काम करती रहूँ। अल्लाह अच्छे काम करवाए भी सही और अपनी बारगाह इलाही में कबूल भी फरमाए। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला इस इल्म के साथ मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए, और आप सबको भी इसके अमल करने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला पक्का सच्चा हमें मुसलमान बनाए